शाम के 7 बजे थे। शहर के उस हिस्से में धूप पहले ढलती थी जहां मेट्रोपोल की छाया सड़कों पर तैरती है और कैफे के बाहर पीली बत्तियां जलने लगती हैं, मानो दिन को भीतर खींच लिया गया हो। कैफे चॉक एंड ब्रू का वजूद वैसा ही था जैसा अकेलेपन को चाहिए होता है, थोड़ा गर्म, थोड़ा शांत और बिल्कुल वैसा कोना जहां सिर्फ वो लोग बैठते हैं जो बहुत कुछ कहने नहीं, बस खुद से बचने आते हैं। उस कैफे की मालकिन थी सिया, करीब 30 की उम्र, आंखों में हल्की थकान और व्यवहार में वो सलीका जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने कुछ खोया है मगर किसी को बताया नहीं। कैफे के अंदर आखिरी कोने की टेबल के पास एक कांच का दरवाजा था, तभी ये पुराने किचन से बाहर जाता था। अब बस बंद है, शायद हमेशा के लिए। सिया इसे सजावट कहती थी, लेकिन वो जानती थी ये कोई सजावटी चीज नहीं है। हर रात जब मोमबत्तियां बुझने लगती थीं और ग्राहक धीरे धीरे निकलने लगते तो ये दरवाजा एक अजीब सी ठंड छोड़ जाता। और फिर एक दिन सिया ने उस कांच में कुछ देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात के 10:38 पर सिया बेल पर कुछ एंट्री कर रही थी। म्यूजिक धीमा हो चुका था, बारिस्ता जा चुका था, बस वह अकेली थी। और तभी उसने कांच की ओर देखा जहां उसका अपना रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, पर वहां एक अजनबी खड़ा था। सूट पहने, भीगे बाल, सांवला चेहरा, लेकिन आंखें जैसे किसी और वक्त से निकली हों। सिया जमी हुई थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कैफे खाली था, पर जब दोबारा कांच देखा वो मुस्कुरा रहा था। अब हर रात उस वक्त वो परछाई लौटती। वो कभी कभी मुस्कुराता, कभी पलके नहीं झपकाता। एक रात सिया ने मोबाइल से तस्वीर खींचने की कोशिश की, पर तस्वीर में कुछ नहीं आया, बस एक फटा हुआ पिक्सल जिसमें किसी ने उंगली से लिखा हो स्टिल हियर। सिया ने सोचा ये मानसिक थकावट है। पर अगले दिन कैफे के अंदर आई एक छोटी लड़की जो अपने पापा के साथ आई थी। उसने कहा, आंटी, वो कौन है जो दरवाजे में हर बार हमें देखता है? सिया ने अपने पुराने दोस्त अनिकेत को बुलाया। वो डॉक्यूमेंट्री बनाता था, ऐसे ही अनएक्सप्लेन्ड मामलों पर। अनिकेत आया, कैमरे लगाए। रात 10:30 पर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कांच में फिर वही अक्स दिखाई दिया, पर कैमरे में कुछ नहीं आया। अनिकेत ने पूछा, तूने किसी को खोया है क्या? सिया चुप थी। वो जानती थी जिसे उसने खोया है वो वही नहीं है जो इस दरवाजे में है, पर इस दरवाजे में कुछ ऐसा है जो कभी नहीं गया। सिया ने उस कैफे की पुरानी लीज फाइल्स देखनी शुरू की। उस जमीन पर पहले एक साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक था, डॉक रंजन घोष, और एक केस फाइल जो सील्ड थी, पर एक चीज बार बार आ रही थी। एक नाम, आदित्य वर्मा, एक 28 साल का युवक जिसका अंतिम सेशन उसी दिन था जिस दिन उसने वहीं खुद को नुकसान पहुंचाया। उसका अंतिम वाक्य फाइल में दर्ज था, मैं हर किसी के लिए गायब हो गया, पर मुझे कोई कम से कम देखे, इतना काफी है। अब सिया समझ चुकी थी ये दरवाजा एक रास्ता नहीं, एक चोरी हुई जगह है जहां से वो लोग दिखते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं पर पहचान चाहते हैं। अब हर शुक्रवार कैफे के किसी न किसी ग्राहक को उस दरवाजे में कोई अपना दिखता है, कोई पुराना प्रेमी, कोई मर चुका दोस्त, या कभी कभी खुद अपनी ही शक्ल कुछ सेकंड पुरानी। एक दिन एक लड़की आई, जया नाम था उसका। उसने कहा, मैं यहाँ बस एक बात पक्का करने आई हूँ, क्या आप भी उसे देखती हैं? सिया स्तब्ध रह गई। जया बोली, वो आदित्य मेरा मंगेतर था और मरने से पहले उसने कहा था अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। उस रात सिया ने जया को उस दरवाजे के सामने बैठा दिया। 10:45 बजे दरवाजे में आदित्य दिखा, पर इस बार उसने सिया को नहीं देखा, उसने जया को देखा और फिर उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंध में खुल गया। कैफे चॉक एंड ब्रो अब भी वही है, दरवाजा अब भी वैसा ही है, लेकिन अब सिर्फ शुक्रवार को नहीं, कभी कभी सोमवार की सुबह भी उसमें कोई अक्स उभर आता है।